हम चले जा रहे हैं। हम चले जा रहे हैं। होठ बीमार तेरा समझाने की हद होती है, पर मेरे वसूल से इनकार है या इकरार है? नहीं पता, तुम्हारा इनकार है, इनकार है, इनकार। गुस्सा भी बेशुमार है। जगह से क्या बात है दादा ठाकुर? तक के लौंडिया ठाकुर यशपाल सिंह के वश से इनकार करती है। मेरा हक है, इसे उठाकर हमारे बेडरूम में लेकर जाओ। चला ठाकुर साहब, मैं तुम्हारे पैर पर आ गए बाबा सरैया। ये 10 रुपए तुम्हारे लिए दिए। कहा ठाकुर साहब तो मानी ना, तुम मना के देखो। हम मनाते नहीं, डायरेक्ट बस पलट देते हैं। बोल रेखा, हमने पहले कहा था कि ठाकुर साहब की बात को मान जाएगी तो तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन तू साली अपनी जिद पर अड़ी है। अब तुझे हर हाल में उनके वसील को मंजूर करना पड़ेगा। चलो हमारे साथ। नहीं जाऊंगी। चलो नहीं, चलो नहीं। लौंडिया ठाकुर यशपाल सिंह के बल से इनकार। रेखा, आज ठाकुर यशपाल सिंह ने अपने दिल की तमन्ना तेरे से पूरी कर। तो कहो, बदन हल्का हुआ? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। नहीं रेखा, नहीं, मैं वो इंसान नहीं जो किसी का दर्द समझ ना सकूं। अगर हमने तुझे जख्म दिया है तो मैं ही मरहम दूंगा। ये लो, उठाओ अपनी दर्द की कीमत और जाओ ऐश करो जाकर। और जब कभी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। चलो और जाओ। ठाकुर साहब, आज के दिन हमारी इज्जत लूट के हमें तो बर्बाद कर दिया। ये सब हम रईसों का काम है। गांव रियासत के तुम्हें तो भगवान की तरीके से पूछते थे। आज के दिन चंद टुकड़े पे मेरी इज्जत लूट के और ये मुझे दे रहे ठाकुर साहब। रेखा कभी इस पे रेखा हर आई हुई दौलत को पैरों से ठुकराती है। अगर तुझे ये कीमत नहीं लेना है तो निकल जाओ। हमें रियासत माधोपुर के अंदर चीख चीख के कह दूंगी क्यों कि जसपाल सिंह ने हमारी इज्जत को रेखा। दादा ठाकुर, ये क्या किया तुमने? रेखा की इज्जत लूट करके उसे हवेली से यूं ही छोड़ दिया, भगा दिया। हमने दिया, लेकिन इस कीमत पे ठोकर मार करके चली गई।
आज तक रियासत में किसी की औकात नहीं थी जो यशपाल सिंह के हुक्म को ठुकरा दे। अगर इसने मेरे दिल की तमन्ना को पूरी ना किया होता तो मेरा हुक्म ठुकराने की एवज में इसकी मौत हो। दादा ठाकुर, कोई भी लड़की ये नहीं मंजूर करेगी कि उसकी इज्जत की कीमत तुम नोटों से तोल दोगे। ये कोई लड़की नहीं बर्दाश्त करेगी। और इसकी दर्द भरी आवाज शायद तुमने नहीं सुना क्या? ये कह रही थी कि माधोपुर रियासत के अंदर चिल्ला चिल्ला कर कहोगी कि यशपाल सिंह ने मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया है। तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आज तक इस माधोपुर रियासत के लोग तुम्हें भगवान बनकर के पूछते चले आए, और जब ये आवाज लोगों के कानों तक पहुंचेगी तो तुम्हें कोई शराफत का तो शरीफ इंसान नहीं कहेगा, कोई तुम्हें इज्जत का लुटेरा कहेगा, तो कोई तुम्हें राक्षस कहेगा। राक्षस। अगर ऐसा हुआ तो हमारे चेहरे पे पड़ी हुई शराफत की चादर हट जाएगी। हाँ दादा ठाकुर, और प्रजा की निगाहों में मैं दरिंदा हत्यारा लुटेरा कहा जाए। हाँ दादा हाँ। मेरे दोस्त, ये आवाज मेरी रियासत में फैलने न पाए। रेखा भी काफी दूर नहीं पहुंची होगी। मेरा हुक्म है, तुम इसी वक्त जाओ, रेखा का नामो निशान दुनिया से तुम जाओ। रेखा, तू अगर इस माधोपुर रियासत के अंदर चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि यशपाल सिंह ने मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया है, तो साथ साथ में ये जग्गा सिंह भी बदनाम हो जाएगा, क्योंकि इस खेल का असली खिलाड़ी है ठाकुर जग्गा। नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है रेखा, तेरे कदम बहुत छोटे हैं, मैं तेरा जीना दुश्वार। से बचाना चाहिए। कहा जाएगी हरामजादी। रेखा रुक जाओ, रुको। ये क्या कर दिया तूने? मुझे गोली से मार दिया भैया। काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक हमारी बहन खाना लेकर नहीं आई। ठीक है, मैं घर चलकर खुद ही देखता हूँ आखिर क्यों नहीं आई है। बहन कहाँ है बहना, और बता ये तुझे क्या हुआ। और हाँ ये बहन, और ये तुझे क्या हुआ, खून से तरबतर क्यों नजर आ रही। मारा है गोली है किसने, बता दे बहन। नामुन तो दरिंदों का ये तेरी हालत बनाने वाले वो कौन है? भैया, मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही थी खेतों में। वहां पे रास्ते में ठाकुर जग्गा सिंह मिल गया, मुझे उठाकर हवेली पे ले गया। ठाकुर यशपाल सिंह ने हमारी इज्जत को लूट लिया, और ठाकुर जग्गा सिंह ने मुझे गोली से मार दिया। भैया नहीं बहन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, माँ बुला रही। भैया नहीं, भैया भैया।
तूने सब क्या कर दिया। हम लोग तो तुम्हारी मूर्ति को एक भगवान के रूप में देखते हैं। आज तूने गरीब को की दशा क्या कर दिया बहन। बहना तू आंखों की तारा हाय मेरी बहना तू आंखों की तारा और कर गई आज मुझसे करारा। लेकिन नहीं यशपाल, तू समझता होगा कि मैं अपनी बहन को इलाज को देखकर शांत हो जाऊंगा। अरे मैं तुझसे अपनी बहन का बदला चुकाने के काबिल नहीं, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है। मैं अपनी बहन की लाश थाने ले जाऊंगा और तुम दोनों के खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा। अगर मैं तुझे सजा नहीं दे सकता हूं तो कानून से तुझे सजा मैं दिलाकर रहूंगा। आज विधाता हमसे रूठ गया, भाई बहन का नाता किसकी है ये और तुम रहते कहाँ? लाश किसकी और तुम रहते कहाँ? किसने मारा के लड़की को बतलाइए, तू सजा उसको और मैं तुम्हारी कानून से माँ चुरा के सच सच बता। ये किसकी लाश है? तुम कौन हो?
साहब, आपसे सारी बातें बताने के लिए आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ। तो नाम रणबीर और ये हमारी बहनी, हाय नाम रणबीर। और ये हमारी बहनी लूट खुशहालिया ठाकुर यशपाल सिंह, क्या? लूट कर आबरू मारा गोली से, हाय लूट कर आबरू मारा गोली से, कि जैसा हम सजा उसको कानून से। मैं इसी रियासत माधोपुर का रहने वाला हूँ। माधोपुर के रहने वाले हो। किस इंसान को आज तक हम भगवान समझकर पूजा करते आए, वही आज वही इंसान मेरी बहन की इज्जत को लूटकर और अपना गुनाह छुपाने के लिए इससे गोली मार दिया। रणवीर सिंह, लगता है कि बहन का सदमा तेरे दिलो दिमाग में समा गया है। अरे नाम लेने से पहले ये तो सोच ले तू किसका नाम बता रहा है। लोग माधोपुर के यशपाल सिंह को भगवान समझते हैं और तू ऐसा घिनौना केस उनके पे लगा रहा है, क्यों? नहीं साहब, नहीं साहब, आज मैं उस परम पिता परमात्मा की कसम खाकर कह रहा हूं कि मेरी बहन दम तोड़ने से पहले ठाकुर यशपाल सिंह और यज्ञा का नाम लेकर मेरी बाहों में दंत को तोड़ दिया। जग्गा और यशपाल सिंह ने तेरी बहन के साथ में बलात्कार किया और गोली मार दिया है। जी साहब, इंसाफ मिलेगा तुम्हें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंस्पेक्टर शंकर पांडे ही इंसाफ करेगा। तुम्हारे बहन के साथ में बलात्कार करने वालों, कत्ल करने वालों को मैं सजा दिलवाऊंगा। फिक्र मत करो, मुकदमा तुम्हारा लिखूंगा। तुम्हारी बहन का पोस्टमार्टम मैं करवाऊंगा। तब तक तुम सामने वो जो नीम का पेड़ दिखाई पड़ रहा है वहां पर जाकर बैठो। चलो, अभी मुकदमा हम लिख रहे हैं। ठीक है साहब, फिक्र मत करो, तुम्हें मैं इंसाफ नहीं नहीं हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें इंसाफ हम दिलवाएंगे। चलो बैठो, बैठो जाकर। सिपाहियों, इस बाटी को साइड में लगा। आज ठाकुर यशपाल सिंह की सच्चाई सामने आ गई है। सच्चाई सर? पुलिस को पैदा करने का टाइम अब आया है। वो कैसे सर? क्योंकि ठाकुर यशपाल सिंह देखने में तो कुछ और है, देखने में कुछ और है, लेकिन अंदर से सिस्टम कुछ और है। अब आई है पुलिस की पैदावार होने का समय। ठाकुर यशपाल सिंह को जनता भगवान मानती है और भगवान के लिबास में ये शैतान छुपा हुआ है। हेलो, नमस्कार ठाकुर साहब, मैं थाने से शंकर पांडे। हाँ, आप बहुत जल्द के साथ माधोपुर थाने में आ जाइए। अपने दो जग्गा को भी लेकर आना। जो भी बातें हैं आपको हम थाने में ही बताएंगे। आप बहुत जल्द के साथ आ जाइए। हाँ, आइए, कुर्सी लगाओ। Sing, I waiting for you. Sit down. प्रणाम प्रणाम पांडे जी। आपका इंतजार। शंकर पांडे, अचानक यशपाल सिंह को फोन करके थाने में बुलाने जाने का कारण क्या है? बहुत कहो। तुम्हारे थाने के ढलके में हमारी रैयत को कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। कोई गुंडागर्दी? कोई भी नहीं। तुम्हें कोई सता रहा है? स्टाफ कैसा है? जरूरत नहीं। आप की देखभाल और जनता की देखभाल
हम लोग अच्छी तरीके से करें। तशरीफ फरमाइए, आइए, पधारिए। अरे हम समझते हैं कि जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक पुजारी पूजा नहीं करेगा। चौकीदारी धराओ। ठाकुर साहब को सिगरेट पिलाओ। सिगरेट पी। नहीं ठाकुर साहब, आप थाने में चल करके आइए, हमारा फर्ज बनता है। आप जमींदार है, सिगरेट पी लीजिए। चलो चलो बताएंगे, चलो चलो। मेरे दिल में उलझन सी मची हुई है कि अचानक टेलीफोन के द्वारा मुझे थाने में बुलाने जाने का कारण क्या है? कुछ मामला ही ऐसा पड़ गया ठाकुर साहब कि आप, हाँ, आपको बुलाना बहुत अनिवार्य हो गया। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रियासत माधोपुर में रणवीर सिंह कोई निम्न श्रेणी का इंसान रहता है? जी हाँ। रणवीर सिंह वो मेरा भाई बिरादर है, बेचारा गरीब है। अच्छा। लेकिन मैं उसे किसी प्रकार की परेशानी होने नहीं देता हूँ। क्योंकि आप भी ठाकुर, वो भी ठाकुर, परेशानी कैसे देंगे आप? की बात अलग है। हाँ। वो हमारी रियासत में रहता है, हमारी प्रजा है। सच कहा तुमने। और उसके एक बहन रेखा है। इंस्पेक्टर, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिस समय मेरी सवारी रियासत में निकलती है तो हमारी रियासत की बहन और बेटियां बहुएं सब पर्दे में हो जाती हैं। आपका सम्मान करती हैं, आपका अदब करती हैं। आपने उस सम्मान का और अदब का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। हमारे जमींदार साहब जब रियासत के अंदर औरतों को दान बांटने के लिए निकलते हैं बग्घी पर, जी हाँ। तो बेचारी औरतें इन्हें देखने के लिए तरसती हैं, दरवाजा आधा बंद कर लेती हैं और छुपकर देती हैं जमींदार साहब के दीदार कर लें। हम लोग भोले शंकर के पुजारी। जग्गा सिंह, लिबास बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता है। हकीकत तो आज आपके सामने आई है, क्योंकि माधोपुर में आपने जिस तरीके से लेडीजों के साथ सम्मान किया है, रणवीर सिंह की बहन रेखा, आप यो बेर बेर दुपु दुपु का कह देते हो यार। ये सब चलता रहता है। ठाकुर साहब, आपने रणवीर की बहन रेखा की इज्जत को लूट लिया। रिलैक्स। इंस्पेक्टर शंकर पांडे बगैर साबुत के कोई काम नहीं करता है। साबुत, रणवीर सिंह अपनी बहन की लाश को लेकर थाने आया है और कह रहा है कि मुकदमा लिखो। लिख दिया? नहीं लिखा, यही तो शुक्र मनाओ। डेड बॉडी कहाँ है? बॉडी ये सामने रखी हुई है, यही है। पापा पापा जग्गा सिंह, शासन कितना सख्त है जानते हो? एक पांडे, कहो। शासन को मारो गोली और मेरी बात को समझो। ये रणवीर सिंह अपनी बहन की डेड बॉडी लेकर गया तो अभी तो थाने तक आया है। मुकदमा लिख दिया? मुकदमा लिख जाएगा तो ये लिबास और ये शराफत की चादर उतर जाएगी आपकी। शंकर पांडे, ये गुनाह मुझसे हुआ है, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो, अगर मुकदमा लिख गया तो तुम्हें अपना कानून का काम करना पड़ेगा। हथकड़ी पहनाकर और मुझे रियासत में ले चलोगे, मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी, हमारे पुरखों की बनाई हुई इज्जत धूल में मिल जाएगी। शंकर पांडे, मैं चाहता हूँ किसी प्रकार से तुम रणवीर सिंह का ईमान खरीद लो, मुंह मांगी रकम मैं दूंगा। ठाकुर साहब, मेरे बोलने और न बोलने से कोई काम नहीं चलने वाला है। अगर आप दफा 76-302 के केस से दोनों लोग बचना चाहते हो तो इस मामले को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। बोलिए।
रणवीर से कुछ पैसे ले देकर के मामले को यहीं पे रफू करवा दो। पूरे 5 लाख रुपए दे दिया। 5 लाख? और गरीब इंसान जब 5 लाख रुपए देखा होगा तो वाकई में उसे सब्र हो जाएगा। ठाकुर साहब, रणवीर को 5 लाख और इंस्पेक्टर शंकर पांडे को क्या मिलेगा? समझ 76 का केस बना है। पांडे, फिक्र क्यों करते हो? हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुला रहेंगे और तुम रियासत में अपना मन चाहा काम कर सकते हो। बंद मुट्ठी अच्छी नहीं लगती, आईना कीजिए। 2 लाख रुपए तुम्हें भी मिल जाएंगे। 50,000 हमारी तरफ से। 2.5 लाख? बेफिक्र होकर बैठो। ऐसा करो, सुलह करो, बॉडी का पंचनामा लिख करके फौरन से चलवा दो। एक साइड से नहीं है, मुंह का कद्दू लील जाओ। चौकीदार, चौकीदार, रणवीर सिंह को बुलाओ, वो जो बैठा हुआ है। रणवीर सिंह, मैंने तुमसे वादा किया था कि शंकर पांडे तुम्हें इंसाफ दिलवाएगा। तुम्हारे बहन के साथ में बलात्कार और उसकी हत्या करने वालों को मैं सजा दिलवाऊंगा। मैंने इसीलिए इन लोगों को बुलवा लिया है ताकि इन्हें सजा दे सके। इन्हीं लोगों ने आपकी बहन के साथ में बलात्कार किया और उसे गोली से मारा है। मैं तुम्हें एक मशवरे की बात बताना चाहता हूं रणवीर सिंह। मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं हो सकता है और तुम्हारी बहन मर चुकी है। हमारे समझते तो ये है कि ठाकुर एस्तार सिंह और जग्गा सिंह से कुछ रुपए तुम ले लो और हम यहीं पे सुलानामा लिख देते हैं, जाकर के बहन की बॉडी को जला दो। 5 लाख बताया। आप भी क्या कहते? आपने हमारी बहन की इज्जत की कीमत पैसों से लगा दिया। नहीं साहब, रणवीर सिंह, मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो आप कीजिए। तलाक को सील करके और मुकदमा लिखो, लाश का सील करके मुकदमा लिखो, लूट कर आबरू मारा गोली उसे दीजिए साहब सजा और इनको कानून से दीजिए साहब सजाई तो कानून से। मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं अपनी बहन की जिस तरीके से इन लोगों ने इज्जत हमारी बहन की लूटा है, हम इनको गुनहगार साबित करो और इनको जेल भेजो। इसीलिए कहा कि नाली का कीड़ा नाली में ही रहता है। अरे जरा मोटे दिमाग से सोच, तेरी बहन मर चुकी है और इतनी गरीबी है। 5 लाख रुपया तुम्हें हम दिलवा देंगे, जाकर के तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और अपनी बहन का क्रियाक्रम कर दो जाकर। हमारे नाम से मुकदमा लिखवा करके क्या हमें जेल भेज सकोगे? फिर तुम्हारी औकात और इनकी बराबरी के हो। इनके आप फैसला करेंगे या मैं? फैसला मैं करता हूँ, इंसाफ मैं कर रहा हूँ। रुपया लो और ये हम सुलानामा लिखते हैं। मुझे मालूम हो गया क्या कि तूने कानून को बेच दिया है। रणवीर, जबान को लगाम दे, तेरे हक की बात कह रहा हूँ, समझ। मुकदमा लिखता है या नहीं? मुकदमा मैं तेरे कहने से कुछ नहीं करने उड़ा वाला। क्या होगा? हमारी बहन ने इन कलाइयों में राखी बांधा है। अगर तू इसे कानून से सजा नहीं दे सकता है तो मेरी भुजाओं में ताकत है, मैं इनको सजा देकर ही रहूंगा। तू सजा देगा? हमने कहा मुकदमा लिख। मैंने कहा मुकदमा नहीं लिखा जाए। हरामजादे, हमने कहा मुकदमा लिख। मैंने कहा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। फिर